फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं धुरंधर 2 प्रोपोगंडा एक्सपोज्ड। यार इसका धुरंधर 2 का अब ये कौन सा प्रोपोगंडा है पता नहीं। एक प्रोपोगंडा का वीडियो हमने तीखे रिएक्शन में भी किया है। ओ भाई क्या दिखाया है भाई। उसमें तो ये दिखा दिया कि यूएसए तो बल्कि मोदी जी का सपोर्ट करता है। यूएसए ने तो इतना कुछ फंड किया है हिंदुत्व के लिए। हम तो सुन सुन के दिमाग हमारा खराब हो जाता है। हम कहते हैं यार इंडिया में कैसे कैसे लोग हैं यार। माइंड तो बना लो कि एंटी यूएसए होना है कि प्रो यूएसए होना है। अपनी कहानी के लिए अपने प्रोपोगंडा के लिए कोई कुछ भी बोल देगा। कोई बोलेगा भैया यूएसए तो मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी को मारने की कोशिश हो रही है, पता नहीं क्या क्या कहानियां। फिर दूसरा एक अपनी कहानी बना देगा, नहीं उन्होंने तो सबसे पहले मोदी जी जब बने थे तो सबसे पहले जो फोन आया था जल्दी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन का यूएसए से आया था, वो तो फंड कर रहे हैं मोदी जी को, हिंदुत्व का हो, पता नहीं क्या क्या। तो कुछ मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं है यहाँ तो इन यूट्यूबर्स की और इंडिया मीडिया की। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा पूरा पाकिस्तान गलत पाकिस्तान बुरा नहीं है, पूरा पाकिस्तान बुरा नहीं है। वोटिंग बूथ के बाद होने वाले न्यूज इंटरव्यूज के बाद अब धुरंधर 2 के ऑडियंस रिव्यू ही एक ऐसी जगह दिखी है मुझे जहाँ पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। भाई फुल जबरदस्त इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यूज में या तो अंकल है या मुसलमान है, नाम पूछ पूछ के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। कर लो भाई। इन इंटरव्यू से मूवी की रेटिंग को कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन देश के मुसलमान की यूपीएससी की तैयारी तो हो गई जीडी राउंड वाली। जिशान आपका नाम साहिद क्या, कैसी लगी मूवी? भाई एक ही इंसान में पूरी मूवी है, मतलब वो बंदा जाता पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा देता, इससे अलावा और कुछ है भाई एक ही बंदे पे बनती है मूवी तो, और हर मूवी में हीरो कहीं ना कहीं जाके किसी की बैंड ही बजाता है। इसके अलावा आप क्या मूवी देखने आए थे, क्या देखना था आपको इसके अलावा मूवी में? मेरा तो 100 साल बॉलीवुड सिनेमा का एक्सपीरियंस यही रहा है, हीरो बैंड बजा रहे, एक ही आदमी के अराउंड पिक्चर थी पूरी। यहाँ मियाँ एक ही बंदे के अराउंड वो मूवी बनी थी, कुछ लोहे का ऐसे पहन के जाता है, सबकी बैंड बजा देता है। इसके अलावा मूवी में देखने लायक कुछ नहीं था। प्रॉपर गैंडा मूवी थी, एकदम गैंडा। पिक्चर तो बहुत बढ़िया है और मैं चाहता हूँ कि एवरी इंडियन शुड बी वॉच, एवरी इंडियन सारे मर्द एनालॉग वॉच और सारी औरतें डिजिटल वॉच और बच्चे पॉकेट वॉच। सही बताऊं तो धुरंधर की सबसे अच्छी मार्केटिंग इसके क्रिटिक कर रहे हैं। कम से कम उनको देख के लोगों को लगता था ऐसा क्या प्रॉपर गैंडा है मूवी में है? हम भी तो देखें एक बार जाके। इतनी तारीफ के बाद प्रॉपर गैंडा बोल दिया। और सबसे नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं इसको पसंद करने वाले, क्योंकि उनको बेचारों को बताना ही नहीं आ रहा कि आखिर उनको इसमें पसंद क्या है। देखनी चाहिए यार, सबको देखनी चाहिए। बट डिस्क्लेमर में तो ये कहा है कि मतलब इंस्पायर्ड ट्रू इवेंट से, लेकिन है पूरी फिक्शन। उनका ये कहने का तरीका है ताकि बात ज्यादा वायरल ना हो, कुछ वो ना हो। इससे ज्यादा क्या वायरल होगी भाई? इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग है, सबसे ज्यादा फुटफॉल्स है फर्स्ट वीक के, सबसे ज्यादा प्री बुकिंग हुई है भाई। इससे ज्यादा और क्या वायरल करना था इस मूवी में? इतना तो आदित्य धर भी क्लेम नहीं कर रहा है जितना ये लोग मान के बैठे हैं। इन कुछ लोगों का रिव्यू देख के लगता है भाई धुरंधर सिर्फ 18+ ही नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि उसके लिए एक एग्जाम भी होना चाहिए था। जो ये पास करेगा वही देख पाएगा। इंडियन डेट से ज्यादा अगर मोदी से कोई प्यार करता है ना, वो आदित्य धर ही है भाई। नोटबंदी को तो खुद मोदी जी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, आदित्य भाई ने कर दी। लो जी मोदी जी, ये भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। पाकिस्तान मारेंगे एक हफ्ता हो गया, मुझे तो अभी तक भी समझ नहीं आया कि इस मूवी की टारगेट ऑडियंस कौन सी और कौन से ऑडियंस से टारगेटेड फील कर रही है। ये मूवी रिलीज होते ही ये बात चल रही थी कि भाई ये पिक्चर देश में हिंदू मुसलमान करवा देगी। वो तो पिक्चर ने तो करवाया नहीं, आदित्य धर तो बच गया। लेकिन इसके जो रिव्यू पोस्ट हो रहे हैं ना, जो सिनेमा हॉल के बाहर इंटरव्यू हो रहे हैं लोगों के नाम पूछ पूछ के, ये पक्का हिंदू मुसलमान करवा देंगे। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है ना, कुछ पूरा पाकिस्तान गलत पाकिस्तान बुरा नहीं है, पूरा पाकिस्तान बुरा नहीं है। कुछ हाँ, नहीं तो भाईचारा सब में बना हुआ। मैं बस ये सोच रहा हूँ इन लोगों को देख के कि ये किस पेशेंस के साथ सिनेमा में बैठे होंगे। मैं इमेजिन कर सकता हूँ इनकी हालत सेम वैसी हुई होगी। भाई बंधु है ना, पीते हुए मेरी हुई थी। जेब से 500 रुपए भी मेरे ही गए, चीज भी पसंद नहीं आई और मूड भी मेरा ही खराब हुआ। और फिर ये खाली वीडियो भी तो पोस्ट नहीं करते। जौन सी ऐसी वीडियो ज्यादा वायरल होती है उसको योगी जी के कार्यालय पहुंचवा दे। अब्दुल भाई बढ़िया जिंदगी चल रही है आपकी, बढ़िया करियर चल रहा है, ब्राइट फ्यूचर है। ये सिनेमा हॉल के बाहर ये इंटरव्यू वालों के चक्कर में मत पड़ा करो ऐसी फिल्मों के बाद। फिल्म धुरंधर 2 रिलीज होने जा रही है। हमें तो ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक चुनते हैं जिससे विवाद खड़ा हो। सर अगर आप ये बात हैदर, बाटला हाउस, ब्लैक फ्राइडे, हसीना पारकर उस टाइप की मूवी के बाद बोलते तो फिर भी थोड़ी सपोर्टिव लगती, लेकिन धुरंधर के लिए क्यों बोल रहे हो यार? मतलब मैं मान रहा हूँ धुरंधर मूवी पूरी फिक्शनल है, मुझे उसमें एक भी चीज सच नहीं लगी, लेकिन फिर भी है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही ना। उसमें पाकिस्तान की वो साइड तो दिखाई गई है जो एक्चुअली पाकिस्तान में होता है, जो इंडिया के साथ करते हैं। इसमें आपको क्या चीज मच रही है? धुरंधर इज जस्ट लाइक अमेरिकन स्नाइपर या वॉरफेयर। बस फर्क इतना है कि उनमें अमेरिका और अमेरिकन मिलिट्री के एक्शंस को ग्लोरीफाई किया गया है और इसमें सिर्फ इंडियन मिलिट्री और बीजेपी गवर्नमेंट के एक्शंस को। एंड ऑफ द डे है तो इंडिया के फेवर में ही ना। भारत की तो कोई बुराई
बुराई नहीं हुई, भारत के लोगों के लिए खराब कैसे हो सकती है? वीक डिटेलिंग तो हम भी पकड़ लेते हैं, हमें पता है। धुरंधर इज जस्ट लाइक अमेरिकन स्नाइपर, जिसमें सिर्फ ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी की तारीफ हो रही हो, भले ही ओपोजिशन को ना पसंद आ रही हो, विच इज ऑब्वियस। और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन देश को क्यों नहीं देखनी चाहिए? मतलब धुरंधर इंडियंस को क्यों नहीं देखनी चाहिए? सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के पूरा वर्ल्ड धुरंधर को देख सकता है एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही। हमारी तो एंड ऑफ द डे तारीफ पाकिस्तान को भी देखनी हमने तो चाहिए। अपना परचम ही लहराया है, हमारे तो दुश्मनों को ही पेला गया है। क्या हमारे देश से एजेंट्स नहीं जाते? क्या वो हमारे तुमसे spy ज्यादा खराब देख नहीं रहे करते? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालत इतनी खराब नहीं उनको है? एक्साइटमेंट क्या हो रही है कि लिहाज लहरें नहीं इतना होता? बढ़िया। क्या पाकिस्तान में जिन जिन लोगों को हम भी मूव दिखाया कर गया रहे हैं है भाई। उनको पनाह नहीं दी? ऐसा सेकंड पार्ट होना चाहिए जी, बिल्कुल वैसा। बेस्ट सीन मोदी जी। धुरंधर का वोटर हिंदुस्तान में घुस के मारे कुछ मोदी जी मैं जब ये मानने लगता हूँ बेस्ट कि इज Indian मोदी audience जी smart बोला हो गई है। Now we can trust Indian audience with difficult topics, complex themes। उतने में ही कोई ऐसी मूवी आके इंडियन ऑडियंस को एक्सपोज कर देती है, और इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तानी ऑडियंस को एक्सपोज कर दिया इसने। सरकार इनकी बैन 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 हर जगह से बैन करते हैं, और इनके लोग सारे गाने ट्रेंडिंग पे हैं, सारी शादियों में इसी शादियों में ये नाच रहे हैं। मूवी इंडिया में रिलीज होते ही लिंक मांग रहे हैं कि भाई कैसे भी कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लिंक भेज दो भाई, पिक्चर देखनी है। पाकिस्तान की बदनामी तो बहुत करी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपर गैंडा तो बहुत तगड़ा चलाया इन्होंने, पर मूवी सबसे पहले दिन देखूंगा, सबसे पहले दिन देख के क्रिटिसाइज करूंगा। हालांकि अब तो क्रिटिसाइज करने में भी कूलनेस, अगर आपने सबसे पहले देख ली तो सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे आपकी वीडियो पे। देश देश भाड़ में जाए, सबसे पहले धुरंधर देख के उसे गाली बकूंगा। गाली नहीं वाहवाही करेंगे। फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को और दूसरी काश लियारी के लिए। अंकल एक इंडिपेंडेंट के साथ 2 सेंटर फेस देना, लाओ चलो अब आगे बढ़ो जाओ। बट पूरे पाकिस्तान में पिक्चर किसी को पसंद नहीं आई। ये तो इंडिया की भी बहुत सारी ऑडियंस है, प्रॉपर गैंडा ही डिक्लेयर करती थी, तो पाकिस्तान को पसंद आना तो बहुत दूर की बात है। स्टिल पूरे पाकिस्तान ने ये पायरेटेड वेबसाइट से देख ली। अगर वहां पे लगती, सिनेमा में सच में लगती और ये देखने जाते ना, तो पाकिस्तान की बिगेस्ट ओपनर यही बन जाती। बैन बैन करते हुए भी सारे सर्च इंजन पे पाकिस्तान में सारी पायरेटेड वेबसाइट्स पे पूरे एक हफ्ता ट्रेंडिंग पे रही है पिक्चर, शायद अब भी चल रही होगी। अंदर अभी हम देखा है रिव्यू। इसको तो देखकर मैं दुखी हो गया हूँ। मेरी लाइफ में थर्ड क्लास फिल्म ऐसी मेरे मैं देखूंगा। पता है मुझे बालने का कहा था, हम फिर से आएंगे, आओ फिर मारेंगे। और फिर बताएंगे तुम्हें हम। वर्ड है ना। ये लोग मूवी देखने भी जा रहे हैं, वही तो साथ कहा साथ था। हेट भी कर रहे ये हैं, तो कहा। फिर भी देखने जा रहे हैं। चलो किसी वजह से तो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन इतने टाइम बाद सिमिलर हुई। कुछ लोग तो एकदम सेम ही फील कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ के लोग मूवी को प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, और वहाँ के लोग जिसने 26/11 लीड किया था उसके नारे लगा रहे हैं, उसको सैल्यूट मार रहे हैं। उसकी एंडिंग देख लो क्या हुई है, तो human level इकबाल पे की सोच सकते हो एंडिंग। ना कि भाई उसने कितने लोगों की जान ली थी, लेकिन वो तो फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे वालों के हलक सूख गए प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा बोलते हुए। सही है भाई, तुम भी एक बार मेजर इकबाल की जय बोल लो इनकी तरफ, अगर प्रोपेगेंडा है तो। कम से कम वो इतना तो दम रख रहे हैं कि वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपने वाले को कि हाँ भाई मेजर इकबाल ने ये बोला था, मेजर इकबाल ने ये किया था पाकिस्तान के लिए, वो किया था, तुम भी उन्हीं के फेवर में बोल लो। धुरंधर मूवी का जितना असर इंडिया में हुआ है उससे ज्यादा तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स पे हो गया। अगर इंडिया के साथ जंग हो जाए तो मोदी को कैसे मार के दिखाएगा, मार के दिखा। और भाई जहाँ की पुलिस ऐसी हरकतें करवा रही है, तो। वहाँ की जनता की तो यही एक्सपेक्टेशन होगी। स्पाई छोड़ो, वहाँ मोदी जी खुद भी घुस जाए ना, उनका भी पता ना चले इन्हें। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अजीत डोवाल सर, वो इतने साल पाकिस्तान में रहे, भाई आसान नहीं है उन लोगों के बीच में वैसे तो सर्वाइव करना, लेकिन अजीत सर को ये डर कभी नहीं लगा कि ये लोग मुझे पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे। भाई उनको तो अच्छा ही लगता होगा हमारे बीच में कोई इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला भी है। पाकिस्तान में लीस्ट में सर्वाइव करोगे तो कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। वहाँ पे तो इंडिया वाला नॉर्मल जीने की कोशिश करोगे तब अमीर दिखोगे, अलग दिखोगे, तब पकड़े जाओगे। अब मुझे समझ आ रहा है कि जितने स्पाई आज तक पाकिस्तान में गए उन्होंने भिखारी बन के क्यों कवर लिया। घुल मिल जाते होंगे जनता में। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था। यार बंदे ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई, इतनी बढ़िया फिल्मोग्राफी, इतनी बढ़िया राइटिंग है, सारा क्रेडिट मोदी जी को दे रहे हैं ये। अरे भैया जितने भी सारे स्पाई गए मोस्टली पाकिस्तान में, वो मनमोहन सिंह जी या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे गए। जो ये आतंकवादी मरे ये सारे उनके टाइम पे मरे मोस्टली। बीच में पिक्चर में एक बार मोदी ने क्या कैमियो कर दिया, मोदी जी प्यार करने वाले मोदी जी, हेट देने वाले मोदी जी को यहाँ MS धोनी बना दिया इन्होंने, अपोजिशन का क्रेडिट चुरवा दिया पूरा। और अगर कोई मेरा टेक पूछेगी धुरंधर पे जो ये राइट लेफ्ट चल रहा है, देखो इंडिया के लिए राइट हो या लेफ्ट, धुरंधर मूवी से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी तो ब्रेवरी की, हमारी तो स्मार्टनेस की, हमारी तो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पावर की बात है मूवी में। एंड यस, धुरंधर इज अ फिक्शनल स्टोरी। इस मूवी में जितने भी पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, SP असलम, मेजर इकबाल, रहमान डगैत, वो सब रियल में एग्जिस्ट करते थे। उनके काम भी सेम वैसे ही थे, वो सेम ही इलाकों में एग्जिस्ट करते थे। उनकी लाइफ के अराउंड जो इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं वो भी एकदम ट्रू हैं। उनकी डेथ जैसे हुई वो भी लगभग सेम ही है जो मूवी में दिखाई गई है। जो सबसे बड़ी फिक्शनल चीज है इस मूवी में वो है हमजा का कैरेक्टर, जो कि इस टाइमलाइन के बीच में प्लेस किया गया है। वो इंस्पायर
इंस्पायर्ड है अलग अलग इंडियन स्पाई जो पाकिस्तान में रहे हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए काम किया है, लाइक रविंद्र कौशिक, उन सबकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। जितने भी नेगेटिव पाकिस्तानी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग उजैर बलोच, जिस पे जो एलिगेशन लगा है, जिसकी जैसे जैसे डेथ हुई है, वो सेम वैसे ही है। उजैर बलोच के बारे में भी अगर आप पढ़ोगे, उस पे भी इंटरनेशनल जासूस होने का ही केस लगा एंड में। लेकिन इन सारे इंसिडेंट्स, इस पूरी टाइमलाइन को इतने अच्छे से कंबाइन करके जिस तरह इस मूवी की राइटिंग हुई है, उसके लिए भी 10 आउट ऑफ 10 है। और जितना मैंने मूवी देखने के बाद रिसर्च किया है, स्टडी किया है, तो जो मूवी में दाऊद की मेडिकल कंडीशन और जमील जमाली का रोल जो उनके मिनिस्टर है नबील, वो वाला कैरेक्टर मुझे लगा कि वो काफी फिक्शनल है। सिर्फ वही एक चीज है जो मुझे लगी है कि जो ट्रू इवेंट्स के बहुत परे है, बाकी गॉड नोस नहीं तो पूछा जाए तो दाऊद है कहाँ, ये भी तो क्वेश्चन है। कभी उसकी फोटो नहीं, कभी उसका कुछ नहीं आया, तो हो सकता है उसका एंड ऐसा ही हुआ। ये एक मूवी है, रियल इवेंट्स को जॉइन करके मूवी बनाई है। वही तो खासियत है। कुछ बातें सही हैं, कुछ नहीं है, बट नोबडी केयर्स। तो वही तो ब्यूटी है लिखने वाले की, वही तो है, यही तो आर्ट है। हमें अच्छा लगा देखकर, खुशी हुई कि पाकिस्तान को पीटा है। That's all there is. That is, yeah. और अब दूसरों किसी को तकलीफ होती है, पाकिस्तान को तकलीफ होती है, वो तो समझ में आता है, बट इंडिया में बैठे हुए कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफ होती है, वो बिल्कुल समझ नहीं आता है। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो भाई पाकिस्तान की बेइज्जती करी जा रही है, पाकिस्तान को मारा जा रहा है, तो तुम्हारे को दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो इंडियन हो। यही तो बात हम समझाने की कोशिश करते हो, ये लोगों को समझ ही नहीं आती है, जो यहाँ पे बैठे बैठे प्रोपोगेंडा करते रहते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।